दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या वजह है कि दो लोग एक ही जगह से शुरू करते हैं, एक आलमी सतह पर कामयाब हो जाता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है? क्या फर्क सिर्फ मेहनत का है, या टैलेंट का, या किस्मत का? हकीकत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। असल फर्क उनकी सोच का होता है। और सबसे हैरानकुन बात, दुनिया के चैंपियंस, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट्स, अरबपति बिजनेस लीडर्स, ये सब एक ही ज़हनी फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसा माइंडसेट जो आम लोगों को कभी सिखाया ही नहीं जाता। और अगर आपने ये माइंडसेट समझ लिया, तो आप ना सिर्फ बेहतर फैसले लेंगे, बल्कि आपकी कारकर्दगी, आमदनी और कामयाबी एक नए लेवल पर चली जाएगी। लेकिन इस वीडियो के दरमियान में मैं आपको एक ऐसी ज़हनी गलती बताऊंगा जो 90% लोगों को जिंदगी भर एवरेज रखती है। और यही सबसे खतरनाक हिस्सा है। स्टेप 1, सिंप्लिसिटी, चैंपियंस का पहला राज। डेमियन ह्यूज कहते हैं, ज्यादातर लोग नाकाम इसलिए नहीं होते क्योंकि वो कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो चीज़ों को गैर ज़रूरी तौर पर मुश्किल बना देते हैं। और यहाँ आता है ट्रैपडोर्स। ये वो खामोश गलतियां हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी कारकर्दगी को तबाह करती हैं। जैसे ओवर थिंकिंग, ओवर प्लानिंग, ओवर कॉम्प्लिकेशन। सोचें, आपने कितनी बार कोई काम शुरू करने से पहले इतना सोचा कि आखिर में आपने कुछ शुरू ही नहीं किया? यही है ट्रैपडोर। डेमियन ह्यूज एक दिलचस्प मिसाल देते हैं। एक रग्बी कोच ने अपनी टीम को मैच से पहले सिर्फ 3 अल्फाज दिए, और उन्हीं 3 अल्फाज ने मैच का नतीजा बदल दिया। वो 3 अल्फाज थे: टैकल, सपोर्ट, स्कोर। बस। कोई पेचीदा प्लान नहीं, कोई लंबी स्ट्रैटेजी नहीं। और नतीजा, उन्होंने अपनी सबसे मजबूत हरीफ टीम को शिकस्त दे दी। ये इंसानी दिमाग की हकीकत है। प्रेशर के वक्त दिमाग पेचीदगी को रिजेक्ट करता है, लेकिन सादगी को फॉलो करता है। इसीलिए सादा गोल्स, सादा प्लान्स, सादा डिसीजंस ज्यादा कामयाब होते हैं। लेकिन यहां एक और चीज है जो सिर्फ सादगी से भी ज्यादा ताकतवर है, और यही चीज विनिंग माइंडसेट को आम लोगों से अलग करती है। स्टेप 2, थिंकिंग, विनिंग थिंकिंग। आम लोग रिएक्ट करते हैं, विनिंग लोग सोचते हैं। और फर्क सिर्फ एक चीज है: सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। आम लोग सोचते हैं, अगर मैं ये करूंगा तो क्या होगा? विनिंग माइंडसेट सोचता है, अगर मैं ये करूंगा तो इसके बाद क्या होगा, और इसके बाद क्या होगा? मिसाल, आपने नई गाड़ी खरीदी। आम सोच, मुझे खुशी होगी। विनिंग माइंडसेट, लोन, इंटरेस्ट, एक्सपेंसेस, फ्यूचर सेविंग्स। यही फर्क फैसले बदल देता है। विनिंग माइंडसेट शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म सोचता है। लेकिन यहां एक और चीज है जो आपके बेहतरीन फैसलों को भी तबाह कर देती है, और वो है जज्बात। स्टेप 3, इमोशंस, हिडन डिसीजन ड्राइवर। आप समझते हैं, आप मंतकी फैसले करते हैं, लेकिन हकीकत यह है, हम पहले महसूस करते हैं, फिर दलील बनाते हैं। एक्साइटमेंट, जल्दी फैसले। फियर, मौके ज़ाया। एंगर, गलत फैसले। विनिंग माइंडसेट क्या करता है? इमोशन को खत्म नहीं करता, उसे डायरेक्शन देता है। खौफ नाकामी नहीं, तरक्की का इशारा होता है। और यहां सबसे खतरनाक चीज आती है, वो कहानी जो आप अपने दिमाग में रोज सुनाते हैं। स्टेप 4, प्रैक्टिकल एक्शन। आइडियाज सबके पास होते हैं, लेकिन कामयाब लोग एक्शन लेते हैं। विनिंग माइंडसेट के 4 उसूल: ब्रेक इट डाउन, टाइम बॉक्स, टेक फीडबैक, टेक एक्शन। परफेक्ट वक्त कभी नहीं आता। सक्सेसफुल लोग इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं।
स्टेप 5 स्टोरीज माइंड प्रोग्रामिंग। इंसान फैक्ट से नहीं, कहानियों से मुतासिर होता है, और सबसे अहम कहानी वो है जो आप खुद को सुनाते हैं। अगर आप खुद से कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग रास्ता ढूंढ लेता है नाकामी का। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं सीख रहा हूं, तो दिमाग रास्ता ढूंढ लेता है कामयाबी का। विनिंग माइंडसेट, सादगी, सोच, जज्बात, अमल, कहानियां, ये 5 उसूल चैंपियन बनाते हैं। याद रखें, जीत मैदान में नहीं, दिमाग में शुरू होती है, और शायद ये वो लम्हा है जहां आप एवरेज से चैंपियन बन सकते हैं।